अंश। आप किसी में उत्तम पुरुष लिखा, किसी में अन्य पुरुष लिखा, भैया कंफ्यूजन हो गई बहुत। कल मैंने क्या पढ़ाया था मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं होमवर्क तो पूछ ही नहीं रहा हूँ आप लोगों से, मैं ये पूछ रहा हूँ कल मैंने क्या पढ़ाया था। उत्तम पुरुष पढ़ा रखा है, मैं मतलब उत्तम ही पुरुष बताया था आपने, मैं हमारे अंदर ही कंफ्यूजन हो जाती है। अरे यार आप लोग पढ़ा रखा, कॉपी में ही देख रही हूँ, मैं कॉपी में ही देख रही हूँ, मतलब उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। कोई है जो बताएगा कल मैंने क्या पढ़ाया था? जिस उत्तम पुरुष जिसमें आता है वो उत्तम पुरुष में आएगा, जिसमें तू आता है वो मध्यम पुरुष, और मैं और तुम दोनों नहीं है तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है। हाँ एक बार फिर से बोलिए जोर से। जिसमें मैं आता है वो उत्तम पुरुष है, जिसमें तुम आता है वो मध्यम पुरुष है, जिसमें मैं और तुम नहीं आते वो अन्य या प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष की ये परिभाषा बताई थी मैंने। मध्यम पुरुष के लिए यही बताया था मैंने क्या जो आप बोल रहे हैं? मध्यम पुरुष में तुम आता है और उसके साथ एक और चीज मैं नहीं आता, मैं नहीं आता और तुम आता है। हाँ और मैं और तुम दोनों नहीं आएंगे वो अन्य पुरुष है। हाँ अब सही बोले आप, है ना। मैं आएगा तो उत्तम पुरुष, मैं नहीं हूं और तुम है तो मध्यम पुरुष, और मैं और तुम दोनों नहीं है तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। हाँ ठीक है। हाँ अब जिनका प्रश्न था अब वो बताओ क्या बताया भाभी ने? इन्होंने बताया जिसमें मैं हूँ वो उत्तम पुरुष, जिसमें तुम हो वो मध्यम पुरुष। फिर गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोले। क्या बताया भाभी फिर से बताओ। मैं हूँ उत्तम पुरुष, जिसमें मैं हूँ उसमें उत्तम पुरुष, जिसमें तुम हो वो मध्यम पुरुष। गलत, और मैं गलत गलत गलत। जिसमें मैं नहीं हूँ वो नहीं तुम हो सिर्फ। हाँ जिसमें मैं, अच्छा सॉरी जिसमें मैं नहीं हूँ तुम हो वो मध्यम पुरुष। हाँ दोनों चीजें होनी चाहिए। मैं भी नहीं हूँ तुम भी नहीं हो वो अन्य पुरुष। हाँ अब आप बताओ मैं और वह में कौन है? मैं हूँ क्या? मैं और वह खेलते हैं, इसमें मैं तो हूँ क्या? हाँ मैं हूँ उसके अंदर। तो फिर कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष होगा। हाँ तो फिर अन्य पुरुष कैसे होगा? फिर आप कह रहे थे अन्य पुरुष होगा, वो कंफ्यूजन हो जाता। हाँ अब गलती समझ में आई कहाँ गलती हो रही है? हाँ अब समझ में आ गई। समझ में। अब हम सभी खाते हैं, हम सभी कब बोलेंगे? हम सभी में मैं भी हूँगा, है ना। तो हम सभी कौन सा वचन होएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। देखो नहीं भैया अन्य पुरुष होगा, मैं भी नहीं हूँ तुम भी नहीं हो, हम सभी हैं। भगवान आप ये बताओ कौन बोल रहा है ये? हाँ अन्य पुरुष आएगा, अन्य पुरुष आएगा। हाँ अब सुनो अन्य पुरुष होगा। ठीक मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है? आप 10 लोग बैठे हुए हो किसी पार्टी में, ठीक है? 10 में एक आप हो और 9 और लोग हैं, ठीक है? हम के अंदर मैं भी तो आ गए ना हम भैया जी। एक में वही प्रश्न कर रहा हूं मैं कि एक आप हो और 9 आपके और लोग हैंगे। अब वो 9 लोग कहीं जा रहे हैं, आप वहीं हो, तो आप ये कहो कि हम जा रहे हैं कि तुम लोग जा रहे हो? हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। आप वहीं बैठी और बाकी के लोग जा रहे हैं, तो आप ये बोलो कि हम जा रहे हैं। नहीं हम बैठे हैं, अगर हम नहीं जा रहे तो हम कहेंगे तुम जा रहे हो, अगर हम भी जा रहे होंगे तो हम कहेंगे हम जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है किनसे जिन्होंने बोला अन्य पुरुष होगा? हम कब बोलते हैं? हम कब बोलते हैं? जब मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जब मैं और मेरे साथ और भी लोग होते हैं तब हम बोलते हैं,
कब बोलती हो आप हम? जब मैं और मेरे साथ सब बहुत सारे लोग होंगे तब हम बोलते हैं। तो मैं आया इसके अंदर? मैं तो आ गया इसके अंदर भैया जी। हाँ, तो फिर मैं आ गया तो मैं फिर कहाँ आया इसमें? हम आया, मैं कहाँ आया? मैं हम में मैं भी तो आ गया हम के अंदर, हम सब। तो मैं कहाँ आया इसमें? खाली मैं या तुम? एक मिनट, आप अगर सभी वो लोग नहीं है- एक मिनट, अब सब लोग 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? कर्ता के कितने वचन संभव हैं? एक वचन। एक वचन। अभी चुप एक रहे, वचन। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है? 3 वचन संभव हैं कर्ता के। एक वचन अगर कर्ता है, इसका मतलब कर्ता में कितने लोग हैं? 1 लोग। द्विवचन अगर कर्ता है तो इसका मतलब कर्ता में कितने लोग हैं? 2 लोग काम कर रहे हैं। प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए। बहुवचन अगर कर्ता है तो इसका अर्थ है कि 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है? तो जब हमारा कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, इसमें अगर मैं भी एक व्यक्ति हूं, ध्यान से, कर्ताओं में अगर मैं भी हूं, यहां पर मैं शब्द की बात नहीं हो रही, मैं मतलब जो बोलने वाला है वो भी इंक्लूडेड है। अगर मैं भी हूं तो उत्तम पुरुष। अब अगर मैं बोल रहा हूं मैं जाता हूं, तो यहां पर मैं हूं, तो मैं एक वचन हो गया, एक अकेला व्यक्ति है, और उत्तम पुरुष हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं मैं और तुम, तो यहां कितने लोग हो गए? एक मैं और एक तुम, तो 2 लोग हो गए, तो ये हो गया द्विवचन। इन दोनों में मैं हूं क्या? तो एक व्यक्ति मैं भी हूं, है ना? तो ये हो गया उत्तम पुरुष। अब अगर मैं बोलता हूं मैं और राम, यहां कितने लोग हो गए? मैं भी हूं और राम भी हूं, तो द्विवचन, और यहां पे मैं एक व्यक्ति हो गया, तो उत्तम पुरुष। अब अगर मैं बोलता हूं हम दोनों, तो हम दोनों का अर्थ क्या होता है? मैं कह रहा हूं हम दोनों पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम दोनों का अर्थ क्या होता है? मैं और मेरे साथ एक व्यक्ति और है। हम दोनों का अर्थ यही होता है। आप हम दोनों बोल रहे हो, मतलब आप भी हो, मैं भी हूं, और मेरे साथ एक और व्यक्ति है। हम दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी भैया जी, है ना? जी। क्लियर है? जो अन्य पुरुष बोल रहे थे उनको क्लियर है कि यहाँ मैं नहीं लिखा है? हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर हो गया। हाँ, बहुत कंफ्यूज। ठीक है। तो हम दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, द्विवचन। और अगर हम सब बोल रहे हैं, हम सभी, तो इसका मतलब है मैं हूं और मेरे साथ कई लोग और हैं, ठीक है? तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन। क्लियर हुआ? हम सभी में मैं कहां छिपा है, ये आप लोग को समझ में आया? अब उत्तर दीजिए।
अब समझ में आ गए। हाँ जी, अब आ गया समझ में। तो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। सबको क्लियर है अब कि उत्तम पुरुष क्यों हो रहा है? किसी को कोई प्रश्न हो अभी भी तो बताइए। अब क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम रोते हो, तुम रोते हो तो तुम क्या हो गया? तुम एक वचन मध्यम पुरुष। राम और मैं चलते हैं, दो लोग हो गए तो द्विवचन मैं है तो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। राम मोहन और तुम, मैं तो नहीं हूं यहाँ, तुम हो, तीन लोग हैं तो बहुवचन मध्यम पुरुष। आप और मैं जाते हैं, कितने लोग जा रहे हैं? दो लोग, द्विवचन मैं हूं उत्तम पुरुष। आप बोलते हो हैं? मोहन और तुम खेलते हो। हाँ, कितने लोग हो गए? तीन लोग हो गए, बहुवचन मध्यम पुरुष। आप बोलते हो, आप कितने लोग हो गए? एक व्यक्ति हो गया, है ना, अन्य पुरुष। आप अन्य। तुम और आप कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए, द्विवचन। मैं हूं क्या? मैं नहीं है। तुम हो क्या? हाँ तुम है, मध्यम पुरुष। श्याम और मैं, श्याम और मैं आ गया, कितने लोग हो गए? दो लोग, उत्तम पुरुष। हम दोनों गाते हैं, हम दोनों हैं, दो लोग हैं, दोनों में, हम दोनों में मैं भी एक व्यक्ति रहूंगा, उत्तम पुरुष, है ना, द्विवचन उत्तम पुरुष। ठीक है। सीता और गीता नाचती हैं तो सीता गीता, द्विवचन अन्य पुरुष। राम और तुम जाते हो, तुम आ गया तो क्या हो जाएगा? राम और तुम मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष। आप सभी आते हो, बहुवचन अन्य पुरुष। आप आ रहा है तो अन्य पुरुष। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे अब देखिए, जो धातु रूप लिखा जाता है वो इस क्रम में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष, ये दोनों एक ही हैं। उसके नीचे मध्यम पुरुष, उसके नीचे उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। अब हमको पठ धातु यानी पढ़ना, इसके रूप लिखने हैं तो ये हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः। आप लोग लिखते जाते कि नहीं, केवल देखते रहते हो? लिख रहे हैं भैया जी। हाँ, पठ है। लिखने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं। ये कौन सा पुरुष लिख रहे हैं? तीनों, प्रथम पुरुष, अच्छा। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठामि, पठावः, पठामः। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल बन गया। बन गया। अब इधर पे लिखा है पुरुष और उधर पे लिखे वचन। अगर मैं कहूं
उत्तम पुरुष में क्या लिखा हुआ है? तो उत्तम पुरुष में लिखा है पठामि, पठावा, पठामा। अगर मैं कहूं अन्य पुरुष में क्या लिखा है, तो पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में क्या लिखा है? पठसी, पठता, पठत। ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा है? पठते। द्विवचन में पठसी, पठता, पठता, पठता ले लेना। तो देखिए क्या करना है हमें, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें बस इतना करना है कि हमने लिखा मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं कौन सा पुरुष हुआ? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या है यहाँ पर? उत्तम पुरुष का एक वचन है पठामी। ऊपर से एक, इधर से उत्तम पुरुष, है ना। अगर उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे तो ये पठामी आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे पठामी। समझ में आया पठामी क्यों लिखा? आया जी भैया जी। अब अगर मैं लिखता हूं तुम पढ़ते हो, तो यहाँ कर्ता क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा है यहाँ? मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी। तो यहाँ हम लिखेंगे पढ़ते हो के लिए पठसी। और तुम का अर्थ होता है तुमको कहते त्वम, तो हो जाएगा त्वम पठसी। मैं को कहते अहम। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ढूंढना रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए मैं यानी अहम, हम दोनों यानी आवाम, हम सब या फिर हम अकेले, वयम, तुम यानी तुम, तुम दोनों यानी युवाम, और तुम सब यानी यूयम। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब कभी भी कोई वाक्य लिखेंगे तो उस वाक्य को लिखते समय हम देख लेंगे कि पुरुष कौन सा है। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष। वचन
वचन द्विवचन। दो लोग हैं तो द्विवचन। अब मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा है? पठतः। पठतः। तो यहाँ हम लिख देंगे पठतः। यहाँ पढ़ते हो के लिए क्या आ जाएगा? पठतः। और तुम दोनों के लिए युवाम, युवाम पठतः। ठीक है। वह के लिए आता है सह। वे दोनों के लिए आता है तऊ। और वे सब के लिए आता है, या वे के लिए ते। ठीक है। ये शब्दार्थ आपको याद रखने पड़ेंगे। अहम यानी मैं, आवाम यानी तुम दोनों, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, सह यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। ठीक है। तो उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है क्या है और कौन सा वचन है। तो जिसका भी जो वचन हो, जिस पुरुष का भी जो वचन, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर वाक्य लिखना है। ठीक है। आ गया? तो गृह कार्य में आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे हिंदी में, उसको आपको संस्कृत में लिखकर भेजना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।